इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। अब पूरा शहर में भूकंप की दहशत से लोग अपने घरों में से बाहर निकले और ऊंची जगहों की ओर भागे। 6.7 तीव्रता वाले भूकंप से कई इमारतों को हल्का नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन भूकंप के बाद सुनामी के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि ये क्षेत्र पहले भी कई घातक भूकंप झेल चुका है। ना धरती बचेगी ना इंसान, होने वाला है महाविनाश। धरती के नीचे हो रही बड़ी हलचल, महाभूकंप का रेड सिग्नल, महासुनामी की चेतावनी, होने वाली है अनहोनी, आने वाली है महासुनामी, मचेगी बड़ी तबाही। इंडोनेशिया में महासुनामी का सायरन। इंडोनेशिया के पापुआ इलाके में भूकंप के तेज झटकों से दहशत फैल गई है। ये झटके इतने तेज थे कि लोगों की चीखें निकल गई। भूकंप की दहशत के मारे लोग तेजी से घरों से बाहर निकले और ऊंची जगहों की ओर भागे। भूकंप से पापुआ क्षेत्र में और आसपास के कई कस्बों में दूरसंचार सेवाएं तो कुछ देर के लिए प्रभावित हुई, लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन इससे धरती इतनी देर तक कांपती रही कि लोग काफी ज्यादा डर गए। USGC यानी अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक ये भूकंप 6.6 तीव्रता का था। भूकंप का केंद्र अबेपुरा शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था, जिसकी आबादी 62,000 से ज्यादा है। भूकंप का केंद्र जमीन से 70 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की। इंडोनेशिया की मौसम और भूवैज्ञानिक एजेंसी ने साफ किया कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर था। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 10 अक्टूबर 2025 को दक्षिण फिलीपींस के तट पर 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे और भूकंप केंद्र के पास के शहरों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। वहीं इंडोनेशिया पहले भी भूकंप की त्रासदी झेल चुका है। फरवरी 2004 में आए भूकंप में 30 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों मकान ढह गए थे, जबकि उसी साल नवंबर में एक और भूकंप में 32 लोगों की जान चली गई थी। जनवरी 2021 में सुलावेसी में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि हजारों बेघर हो गए थे। 2018 में पालू में 5 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 2018 में पालू में 7.5 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2004 में आचे प्रांत में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे सुनामी आई और इंडोनेशिया में 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इंडोनेशिया को अक्सर कुदरत के कहर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह है इंडोनेशिया दुनिया के सबसे एक्टिव सेस्मिक और वोल्केनिक एरिया में से एक है। इसकी वजह है यहाँ की टेक्टोनिक स्ट्रक्चर। यह एरिया कई बड़ी प्लेट्स के जंक्शन पॉइंट पर लोकेटेड है। इसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जैसे साहुल शेल्फ और सुंडा प्लेट मौजूद है। इसके अलावा वेस्टर्न इंडोनेशिया के नीचे भारतीय प्लेट धंस रही है, जिससे वोल्केनिक आर्क का निर्माण हुआ है। इसी टेक्टोनिक दबाव की वजह से सुमात्रा, जावा, बाली और दूसरे द्वीप समूह बने, जो आज भी एक्टिव ज्वालामुखियों और बार बार आने वाले भूकंपों का गवाह है। इंडोनेशिया की मुश्किल जियोलॉजिकल कंडीशन इसे सिस्मिक हॉटस्पॉट बनाती है। सुमात्रा और जावा क्षेत्र में बड़े पैमाने के भूकंप लगभग हर 100 साल में आते हैं, जबकि वेस्टर्न जावा में ये साइकिल लगभग 500 सालों का हो सकता है। पूर्वी इंडोनेशिया में टेक्टोनिक प्लेट्स काफी तेजी से मूव करते हैं, जिससे छोटे और मॉडरेट अर्थक्वेक अक्सर आते रहते हैं। लगातार प्लेटों की मूवमेंट और टकराने की वजह से विस्फोटक ज्वालामुखी भी एक्टिव रहते हैं। इसकी वजह से इंडोनेशिया को रिंग ऑफ फायर का अहम हिस्सा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पूरी स्थिति है वो सामने आई है और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें दिखाएंगे जिससे ये पूरा और भी आपको क्लियर होगा कि आखिरकार हम क्यों ये कह रहे हैं कि अब महासुनामी भी आ सकती है। आप देखिए, भूकंप की त्रासदी झेल चुका है इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया इलाका ही ऐसा है जहां पर ये काफी ज्यादा आती है। फरवरी 2004 में आए भूकंप में 30 लोगों की मौत हुई थी। आप देखिए किस तरह से सिलसिलेवार यहां पर ये हुआ है। नवंबर 2004 में एक और भूकंप आया, फिर 32 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा जनवरी 2021 में सुलावेसी में 6.2 तीव्रता का भूकंप जो है वो यहां पर आया था। सुलावेसी के भूकंप में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि हजारों लोग बेघर हुए थे। जी हां, और वही 2018 में पालू में देखिए 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने तबाही मचाई थी। तो कुल मिलाकर इस भूकंप में आपको बता दें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भूकंप के बाद जो सुनामी आई उसमें 2004 में आचे प्रांत में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया। 9.1 मतलब आप समझ रहे हैं। आप देखिए, भूकंप और सुनामी से 1,70,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। फरवरी 2004 में आए भूकंप में 30 लोगों की जान गई। तो देखिए, इंडोनेशिया कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रक्चर ही है जिसकी वजह से यहां पर यह स्थिति नजर आती है। आप देखिए, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक क्या सामने आया है। भूकंप 6.7 तीव्रता का था। भूकंप का केंद्र अंबेपुरा शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा अंबेपुरा शहर की आबादी 62,000 से ज्यादा है। जी हां, इसके अलावा आप देखिए, भूकंप का जो केंद्र है जमीन से 70 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है, जो कि काफी नीचे है। भूकंप की तीव्रता भी आपने समझी, गहराई भी समझी। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो पूरी स्थिति है इसको आप समझिए कि कैसे देखने को मिले। और हमारे साथ प्रोफेसर विभूति राय, पूर्व डीन, लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। प्रोफेसर विभूति राय, मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो इंडोनेशिया है इसकी जो बनावट है शायद कुछ ऐसी ही है कि यहाँ पर इतना ज्यादा भूकंप आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि भूकंप के बाद जो सुनामी का खतरा है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लाखों लाख लोगों की जान चली जाती है एक एक सुनामी में। देखिए, ऐसा ये जो क्षेत्र है ये पैसिफिक ओशन और एक पैसिफिक प्लेट के पश्चिमी भाग में है। और इस क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने में, चाहे वो टमाटका एरिया हो, चटका रशा का, चाहे वो फिलीपाइंस हो और चाहे ये इंडोनेशिया, इन सब जगहों पे लगातार भूकंप आ रहे हैं। और यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स में बहुत ज्यादा गति दिखाई दे रही है। जैसा भूवैज्ञानिकों का अनुमान है, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से ये प्लेट्स जो हैं, पैसिफिक प्लेट, ये पश्चिम की तरफ लगातार दूसरी प्लेट को ढकेल रही हैं, जो इनको एशियन प्लेट कहते हैं। और इसके कारण यहाँ ट्रेंच सिस्टम जो डेवलप्ड है उसमें भूकंप आते रहते हैं। ये जो बड़ा भूकंप आया है ये मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्र में आया है जहां पर कि काफी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अभी पिछले जो बड़े और भी 7.8 रिक्टर स्केल और फिलीपाइंस में 6.8 रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड के आए थे अर्थक्वेक, वो समुद्र के अंदर करीब करीब थे, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि सुनामी की वार्निंग दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो भूकंप आया इंडोनेशिया में, ये लैंड एरिया के पास में इसका केंद्र है और उसके कारण ज्यादा क्षति हुई है। जैसा आपने अभी अपने विवरण में दिखाया कि ये यहाँ पर जिस भी क्षेत्र में ज्यादा रिहायशी एरिया है वहाँ बिल्डिंग्स का गिरने का खतरा, जो पुल वगैरह है उनके गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। तो ये क्षेत्र ही पूरा का पूरा इंडोनेशिया द्वीप समूह जो है ये टेक्टोनिकली हाईली एक्टिव है। और इसके लिए एक पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर जिसको हम कहते हैं, जहाँ भूकंप और ज्वालामुखी लगातार आते रहते हैं, तो इन क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किए गए हैं। लेकिन अर्थक्वेक के केस में अर्ली वार्निंग सिस्टम से बहुत ज्यादा उससे बचाव नहीं किया जा सकता, यद्यपि सुनामी के बारे में हम लोग बचाव कर सकते हैं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, अब आई जी। ओके सर। अच्छा प्रोफेसर विभूति राय, मेरा सवाल एक ये भी था कि जब भी हम बात भूकंप की करते हैं इंडोनेशिया में, उसके बाद सुनामी की बात भी सामने आती है अक्सर। जो कनेक्शन है वो तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा कितने केस में होता है सर कि जब जब भूकंप इस तरह से आएगा तब तब सुनामी भी आएगी और इस तरह का खतरा जो है वो आएगा? और इंडोनेशिया सर कितना ज्यादा प्रिडिक्शन कर पा रहा है, चीजों को समझ पा रहा है कि हाँ यहाँ पर ये हो सकता है तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखिए, ऐसा सुनामी समुद्र में आती है, तो जो भी क्षेत्र ऐसी जगह जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर है, जो कि समुद्र के अंदर हो या लैंड जहां पे समुद्र आसपास हो, वहां पे अगर भूकंप आता है तो सुनामी की वेव्स जनरेट होती हैं। वो बड़ी हाई एल्टीट्यूड की होती हैं, 2 से 4 मीटर तक की हो सकती है, कहीं कहीं 10-10 मीटर तक हो सकती है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में उससे डिपेंड करता है। जैसे हिमालय में जो भूकंप आते हैं उससे सुनामी का कोई लेना देना नहीं है, और इसी प्रकार से जो लैंड एरिया में कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं वहां पे सुनामी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर जो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं, और चाहे वो लैंड में अर्थक्वेक आए चाहे समुद्र के अंदर, क्योंकि समुद्र के तलहटी में भी अर्थक्वेक आते रहते हैं वहां से, तो वहां पे सुनामी का खतरा ज्यादा रहता है। इंडोनेशिया मुख्य रूप से एक द्वीप समूह है जिसमें चारों जो